जय सिया राम, राधे राधे। आप मेरे हाथ में ये जो लड्डू देख रहे हैं, ये लड्डू डिलीवरी के बाद महिला के लिए बहुत ही रामबाण लड्डू है, पौष्टिक लड्डू है। और सारे मेवा, कुछ जड़ी बूटी के साथ ये बनाया जाता है, जो कि किसी भी महिला की डिलीवरी के बाद ये बहुत ही फायदेमंद होता है। और हमारे यहाँ ये बनता ही बनता है। लेकिन ये लड्डू हमारा जो है, मेरी बेटी के डिलीवरी के बाद ये तीसरी बार लड्डू बन रहा है। तीसरी बार क्यों बन रहा है? क्योंकि उसकी विदाई है, तो ये लड्डू उसके साथ जाएगा। 2 बार लड्डू बन चुका है उसके लिए। और डिलीवरी के बाद हमारे यहाँ एक और बनता है, जो मेवा और कई जड़ी बूटियों के साथ बना के दिया जाता है हलवा। उसको हरिहरा या आछवानी बोलते हैं। तो ये लड्डू है जो मैं बेटी को विदाई के साथ मुझे देना है, तो लड्डू मैं बना रही हूँ। और आप भी आइए और देखिए, आपके यहाँ भी बनता होगा। ये मैंने गरी का गोला आधा किलो के करीब है आसपास, या ज़्यादा ही होगा। इसको पतला पतला काट के और हम इसको जार में चला देंगे, जिससे इसका चूरा हो जाएगा। पहले तो हम लोग सारे मेवा हाथ से काटते थे और घी में कभी नहीं भूनते थे। और अब तो सब लोग घी में थोड़ा इसको मेवा को फ्राई कर देते हैं, लेकिन हम लोग पहले नहीं करते थे। अब मैंने भी इस बार फ्राई किया है। ये मैंने जार से चलाकर ये चूरा बना लिया है गरी का। ये देखिए, इस तरह से जो कटे हुए गरी रहते हैं, वो जब मुंह में आता है तो उसको स्वाद भी पता चलता है। ये मैंने 2 किलो के करीब आटा भूंजा है देसी घी डालकर। फिर जब आटा हमारा लाल हो जाता है, जब आटा लाल हो जाए, महकने लगे, तो हमने 250 ग्राम हल्दी डाला है और गैस बंद कर दिया है। गरम आटा है तो हल्दी अच्छे से उसमें पक भी जाएगा और अच्छे से घी में और आटे में मिल जाएगा। और हल्दी महिलाओं के लिए डिलीवरी के बाद बहुत फायदेमंद होती है। कमर दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। और हल्दी का सभी को गुण पता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी मम्मी, जब मेरे बच्चे डिलीवरी के बाद, मेरी मम्मी 20 दिन 25 दिन कच्ची हल्दी खाली पेट 2 चम्मच फकवाती थी। अब विश्वास नहीं करेंगे, मेरे कमर में आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आजकल की लड़कियों को देख लीजिए, एक ही डिलीवरी के बाद उनके कमर अमर लेके बैठ जाती हैं कि कमर में प्रॉब्लम है। लेकिन पहले के लोग जो भी खिलाते पिलाते थे, अगर आप खाएंगे पिएंगे उनके अनुसार, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आजकल की लड़कियां थोड़ा ये हरिहरा आछवानी कम पसंद करती हैं, लेकिन ये बहुत ही फायदेमंद होता है। अभी आटा भूनने के बाद मैंने सारे मेवा बताया, करीब आधा किलो काजू, बादाम, किशमिश और पोस्ता का दाना, गोंद, ये सबको मैंने पीस के मिक्स कर लिया है। सबको मैंने पहले बताया कि फ्राई किया, फ्राई के बाद मैंने जार में सबको अच्छा सा पीस लिया है। और इसको काट के भी करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। काट के मेवा काटने से क्या होता है कि अगर गुड़ के लड्डू को आप खाएंगे तो आपको सबका स्वाद पता चलेगा। बादाम का टुकड़ा, काजू का टुकड़ा, छुहारा का टुकड़ा, गरी का टुकड़ा। लेकिन मैंने सब पीस दिया और मैंने ये सब मेवा डाला है। केवल मेवा है, उसमें मैंने किशमिश भी डाला है। और मैंने 400 450 ग्राम के आसपास गोंद को पहले देसी घी में फ्राई करते हैं। जब वो खूब अच्छे से फूल जाता है, फिर उसको जार में मैं पीस लेती हूँ। सिलबट्टे में आप पीस सकते हैं। और ये मेवा के साथ मैंने इसमें जो है, जो आटा था भूंजा, वो डाल दिया। ये अलसी है। अलसी हमारे यहाँ कमर दर्द के लिए बहुत फायदेमंद है। अलसी के बहुत गुण हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इसके बहुत फायदे, मैं क्या बताऊं, मुझे या तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा करता है अलसी। सूजन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। और अलसी तो कहते हैं कि रोज खाना चाहिए। अलसी को मैं बहुत ज्यादा नहीं भूनते हैं। कढ़ाई जो खूब अच्छे से गर्म हो जाए तो गैस बंद कर दीजिए, फिर अलसी को कढ़ाई में डाल के चला लीजिए। जब खूब अलसी गर्म हो जाएगी तो इसको जार में
बिल्कुल इसको पीस डालिए। अलसी ठंड में तो अलसी बहुत फायदेमंद करती है। और ये अलसी को भी मैंने पीस लिया है और उसी लड्डू मिला लिए। ये जो मैंने पीतल का थाल रखा है, इतनी बड़ी थाल अब यूज नहीं होती है। हमारे यहाँ शादी ब्याह में दिया जाता है, तिलक में, शगुन में, और जब बेटी की कन्यादान करते हैं, पाँव पूजते हैं, तो उसमें भी एक बड़ी परात दी जाती है। तो ये सब जब बहुत बड़ा आइटम होता है, बहुत बड़ा प्रोग्राम घर में होता है, जिसमें आटा बहुत ज्यादा सानना पड़ता है, तब ये यूज होती है, नहीं तो ये थाल बस रखा रहता है। फिर मैंने गुड़ को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। बाद इसको खूब अच्छे से हमको मिलाना है। मिलाना है कि दोनों हाथों की रगड़ से सारा मेवा, गुड़, आटा वगैरह अच्छे से मिक्स करना है। ये मैंने 100 ग्राम के ऊपर करीब सौंठ डाला है। सौंठ मैंने पिसा हुआ बाजार से लिया है। अगर खड़ा सौंठ आप पीस के डालेंगे तो वो ज्यादा ही और भी अच्छी उसकी महक रहती है। और सच पूछिए, लड्डू का जो स्वाद है वो सौंठ के ही उस पर उस लड्डू का स्वाद अच्छा लगता है। मतलब जो सौंठ का स्वाद है वो लड्डू में आना चाहिए। आइए मैं एक हाथ से असल में मेरा जो मोबाइल का वो जो स्टैंड है वो बच्चों ने तोड़ दिया है, तो मैं भी एक हाथ से ऐसे दिखा रही हूँ। इसको आप दोनों हाथ से अच्छे से इसको जो है मिलाना है, जिसमें ना तो कोई गुड़ का टुकड़ा रह जाए, गुड़ भी उसमें अच्छे से आटा में मेवा से अच्छे से मिल जाए। और ये खूब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और थोड़ा समय लगता है इसको मिक्स करने में। हाँ, ये मैंने अभी किसी को शायद कैमरा पकड़ा दिया है, या बेटी को या बहू को, और अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसको कैसे मिक्स किया है मैंने। और ये गुड़ का लड्डू आप कभी भी बना सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं। खास तो गर्मियों में तो इसको कम लोग यूज करते हैं, लेकिन ठंड में ये गुड़ बहुत फायदेमंद होता है। और इसको अच्छे से मिलाने के बाद देसी घी डालना है। देसी घी इतना डालिए कि बस हमारे हाथ से लड्डू बंधने लगे। आटा मिला हुआ है इसलिए थोड़ा घी ज्यादा लग जाता है। आटा नहीं मिलाएंगे तो आपका जो है घी कम लगेगा। इसके बाद खूब घी को अच्छे से, आटे को, मेवा को खूब अच्छे से दोनों हाथ से मसल के इसको जो है रगड़ के जो है मिलाना है। जैसे ये देखिए अब मैं मिला रही हूँ। बताया कि ना मोबाइल का स्टैंड मेरा टूट गया है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है। मंगाएंगे अब, बस थोड़ा इधर उधर समय बीत जाता है। मंगा लेंगे। थोड़ा मैं लापरवाह भी बहुत हूँ। लड्डू को मिक्स करने में भी मेहनत है और लड्डू बांधने में भी मेहनत लगती है। हाँ, अगर आप लड्डू बांध रहे हैं तो आपके हाथों में दर्द होने लगेगा। अभी हमारा जितना भी लड्डू का सामान है बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इस लड्डू को बांधेंगे। जब घी अच्छा पड़ा रहता है तो बहुत जल्दी ये लड्डू बन जाता है। ये मैंने स्टील की जो टंकी खरीदी है, इसी में लड्डू को अच्छे से इसको भर के पूरा बेटी के हमारे यहाँ जाएगा। लेकिन जब डिलीवरी के बाद जो भी लड्डू बनता है 2 महीने 3 महीने तक, तो उसका वाकई स्वाद अलग रहता है। वैसे लड्डू बनाएंगे लेकिन वो स्वाद नहीं आएगा जो हमारे यहाँ डिलीवरी के बाद लड्डू बनता है। जैसे एक कुछ त्योहार का कुछ सामान बनता है, गुजिया बनती है कुछ, तो जब त्योहार में बनता है तो उसका टेस्ट अलग रहता है। अब
जैसे क्या कहते हैं सेवई बनती है, तो जो ये लोग ईद पे सेवई बनाते हैं उसका टेस्ट अलग रहता है, उसके बाद बनाते हैं उसका टेस्ट अलग हो जाता है। तो ऐसे ही हम लोग का भी त्योहार पे जो सामान बनता है वो उसका टेस्ट अलग ही रहता है। तो हमारे यहाँ ये लड्डू का टेस्ट वाकई अलग रहता है। ये मेरे जीवन का अनुभव है, मैंने बहुत आजमाया। मैं लड्डू ऐसा नहीं कि मैंने लड्डू नहीं बनाया, मैं बहुत लड्डू बनाई हूँ, लेकिन जो स्वाद इस समय है उसके बाद वो स्वाद नहीं मिलता है। और ये लड्डू हमारे यहाँ महिलाओं को दोनों समय देते हैं, एक एक गिलास दूध और एक लड्डू सुबह एक लड्डू शाम को खाते हैं। ये हमारा लड्डू तैयार हो गया है। ये देखिए, इसको हम टंकी में भर देंगे और मेरी बेटी के ससुराल जाएगा। फिर वहां जाने पे भी अपने नात रिश्तेदारों में उनको बांटना पड़ता है। सबके हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आप लोगों